सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी वल्ली में 8वां श्लोक तक कल हमने पूरा कर लिया था। आज 9वां श्लोक लेते हैं। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य च न चक्षुवा पश्यति कश्चर्ननेम हृदा मनीषी मनसा भेक्लतृप्तो य एतद्वेरमृतास्ते भवन्ति। इसका भावार्थ है, आँखों से देखने के लिए उसका रूप नहीं ठहरता। आँख उसी के रूप पर टिकना चाहती हैं, परंतु टिकते ही जिस पर वह टिक रही होती हैं वह उसका रूप नहीं होता। आँख उस पर टिकते टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं, हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं। जो यह बात जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं। देखिए, इसमें बात जो कही गई है इसके प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। हमारी आँखों से जो हम देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, वैसे तो सारी प्रकृति जो है ना परमात्मा से ओतप्रोत है। तो प्रकृति में जब हम परमात्मा देखते हैं, कहते हैं ना प्रकृति में परमात्मा देखो, और ये सत्य बात है। ये सब साधन है, प्रकृति भी बहुत बड़ा साधन है ईश्वर के निकट ले जाने के लिए। आप खिलखिलाते वृक्षों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, उड़ती हुई चिड़ियाओं को, चहचहाते पक्षियों को देखो, ये सब प्रकृति के संगीत ही गुनगुना रहे हैं। तो इनको जब आप निर्दोष दृष्टि से देखते हो तो वो ईश्वरीय दृष्टि है। निर्दोष दृष्टि ईश्वरीय दृष्टि है सब जगह। लेकिन वो कहते हो कि यही ईश्वर है, तो वो ईश्वर नहीं है। इसकी शैली को मैं व्याख्या कर रहा हूं इसमें जो दे रखा है। तो इसको नजदीक जाने के साधन है। प्रकृति भी नजदीक के साधन है, लेकिन वास्तव में प्रकृति परमात्मा नहीं है। प्रकृति में व्याप्त जो है परमात्मा, वो है परमात्मा। तो आंख उसी के रूप को टिकना चाहती है, परंतु टिकती नहीं। जिस पर टिकी हो जाती है उसका रूप वह नहीं होता, यानी वह उसका वास्तविक रूप, परमात्मा का वो वास्तविक रूप नहीं है। मंदिरों में भी हम जो देखते हैं मूर्ति, तो मंदिर में जो देवी देवताओं की या किसी दिव्य पुरुष की या अवतरित ईश्वर गुण स्वभाव वाले, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनकी मूर्ति होती है, तो उसमें हम गुण स्वभाव के अनुसार ही जो है ना उसमें ईश्वरत्व देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में तो वो जड़ जगत से ही स्थापित मूर्ति है। तो वैसे ही ये सारी प्रकृति में संगीत तो सब जगह परमात्मा का चल ही रहा है। तो उसको देखने से कि क्या उसकी रचना है, तो तुम्हारा उसके प्रति ध्यान जाता है, इसको ईश्वरत्व को देखने का। लेकिन वास्तविकता में वो ईश्वर नहीं है। इसका यही है। तो इसमें जो आगे दिखा है कि हाथ उसे पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। अब आप कहते हो कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, तो जो वास्तविकता का मैं है, एक तो अहंकारी मैं जो मन है, मन भी कहता है, मन अधिकारपूर्ण अपना मैं स्वरूप को कहता है। लेकिन रियल में जो आपका मैं स्वरूप है, आप ध्यान अवस्था में जाओगे तो जिसको मन कहता है कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, तो आप ध्यान अवस्था में उतरो और फिर देखो कि क्या मैं हाथ हूं, तो आप उत्तर पाओगे नहीं, मैं हाथ नहीं हूं। क्या मैं शरीर हूं, तो आप आंसर पाओगे नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या मैं आंख हूं, आप आंसर पाओगे नहीं, मैं आंख नहीं हूं। क्या मैं कान हूं, आप आंसर पाओगे नहीं, मैं कान नहीं हूं। तो न तो मैं ज्ञानेंद्रियां हूं, न मैं कर्मेंद्रियां हूं। पूरे शरीर के किसी भी अंग को लेके आप बात करो स्वयं से ध्यान अवस्था में, तो आप उत्तर पाओगे कि नहीं, मैं ये सब अवस्थाओं में से कोई सी भी अवस्था नहीं हूं। इस श्लोक के माध्यम से यही उपनिषद का ऋषि कहना चाहता है। तो ये सब जो है ना है साधन रूप है। प्रकृति है जो देखते हैं, चाहे कोई भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, सब साधन मात्र हैं।
वास्तविकता नहीं है, तो इनको साधन की तरह अगर हम उपयोग करें तो मंजिल तक पहुंचते हैं। एक और श्लोक लेते हैं। यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामहो परमां गतिम। इसका भावार्थ है, जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं फिरती, ठहर जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ये जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, मन इंद्रियों का स्वामी है, और स्थिर हो जाने का मतलब है यानी मन स्वयं ठहराव की स्थिति में आ चुका है। मन जब तक ठहराव की स्थिति में नहीं आता, जब तक ये साधना से नहीं गुजरता, तो 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं, वो ठहर जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है। निश्चल बुद्धि होती है साम्य बुद्धि की साम्य अवस्था, यानी ऐसी बुद्धि जो मन के जो है ना प्रत्येक बारीकी को समझ सकती है। साम्य अवस्था की बुद्धि बिल्कुल अनिर्णायक स्थिति होती है। उसको जब मन को अब हम निरीक्षण करते हैं तो उसको एक्टिवेट बुद्धि को भी करना होता है, लेकिन साम्य अवस्था तो बिल्कुल ठहराव की अवस्था है जिसमें इस बुद्धि की बात की जाती है और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ये अवस्था अगर ऐसी पहुंच जाती है परम गति, उसमें ऐसी अवस्था को छोड़ के, शरीर को छोड़ के भी जो व्यक्ति जाता है, यानी उसके कार्मिक अकाउंट पूरी तरीके से, कार्मिक अकाउंट के आधार पर उसका जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना होता, साम्य अवस्था तक पहुंचे हुए व्यक्ति का। स्थिर बुद्धि का मतलब ही वही है। इसको कृष्ण ने गीता में कहा योगा ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो उस अवस्था में साम्य अवस्था ही, बुद्धि की जब साम्य अवस्था हो जाती है और उसमें व्यक्ति जो शरीर छोड़ के जाता है, परम गति उसी को कहते हैं कि उसके पास फिर जो है ना जन्म मरण के चक्कर में आने का, कार्मिक अकाउंट का कोई कारण नहीं होता। यही कारण है, यही इसका महत्व है। एक और श्लोक लेते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययी। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। योगश्चित्रवृत्ति निरोध, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है, सावधान हो जाता है। योग का अभिप्राय है प्रभव तथा अप्यय। शुभ संस्कारों को उत्पत्ति होना प्रभव कहलाता है तथा अशुभ संस्कारों का नाश होना अप्यय कहलाता है। इंद्रियों की स्थित धारणा को योग कहते हैं। योगश्चित्रवृत्ति निरोध, चित्रवृत्ति से नियोग योग। तो इंद्रियां जब ठहराव की स्थिति में आ गई, वही है चित्तवृत्तियों का नियोग हो जाना, यानी उसमें कार्मिक अकाउंट से वो क्षीण होगी। आपका जो चित्त जो है ना कार्मिक अकाउंट से क्षीण हो चुका है, तभी इंद्रियों में ठहराव आता है, अन्यथा ठहराव कभी नहीं आ सकता। वो कार्मिक अकाउंट के चलते भागती रहती। ये सबसे करेक्ट डेफिनेशन है जो महर्षि पतंजलि ने दी है। चित्तवृत्ति से नियोग योग। कार्मिक अकाउंट को जो है ना डिफाइन करने की, चित्त की स्थिति को डिफाइन करने की, इससे सही डेफिनेशन कोई दुनिया में हो नहीं सकती जो महर्षि पतंजलि ने दी है। चित्तवृत्ति से नियोग योग। जब तक तुम्हारी चित्तवृत्तियां क्षीण नहीं हो जाएंगी तब तक तुम्हारी ठहराव की स्थिति कभी नहीं आ सकती। इट मीन्स कार्मिक अकाउंट तुमको परेशान कर रहे हैं और वो करते ही रहेंगे जब तक उनका पूरी तरीके से नियोग नहीं हो जाता। सबसे करेक्ट डेफिनेशन है कार्मिक अकाउंट को डिफाइन करने की। तो जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है। प्रमादहीन होने का ये कि यह है एक जो है ना
आंतरिक एक ऐसी अवस्था, प्रमादहीन अवस्था, जिसमें आलस्य, प्रमाद, एक जागरूक अवस्था कहते हैं इसको, जागरूक कह सकते हो। मैं प्रमाद और ये आलस्य और प्रमाद तो दरअसल लेथार्जिक ये होते हैं तामसिक गुणों के कारण, लेकिन एक होती है जागरूक अवस्था। मैं कहूंगा इसको जागरूक अवस्था एक आ जाती है। चित्तवृत्तियों का नियोग होने के बाद एक आंतरिक जागरूक अवस्था आ जाती है, उसको कह सकते हैं कि सावधान अवस्था, तो वो हो जाती है। योग का प्राय है प्रभव अप्यय। शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना प्रभव कहलाता है और अशुभ संस्कारों का नाश अप्यय कहलाता है। तो शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना, जो कार्मिक शुभ तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है, उसका फल अच्छा होता है, और जो कार्मिक अकाउंट तुम्हारे खराब होते हैं अपयय, उससे नाश होता है। शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना प्रभव कहलाता है। निश्चित तौर पर जब तुम्हारी ये हो जाता है, इंद्रिय निग्रह हो जाता है, तो कार्मिक अकाउंट जो अच्छे हैं ना, वो तो उभर के आ जाते हैं, और जो सफरिंग का पीरियड उसके दौरान होता है वही अप्यय है, वो तुम्हारे नाश का कारण है। जो भी विपरीत परिस्थिति आती है, और इस मार्ग पर चलते चलते ऐसा होता है, जो तुम चाहते हो कभी नहीं होता। बहुत सी दफे मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे बीइंग एन इंजीनियर मैंने जॉब किया है कहीं, वो चाहे मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, वो चाहे मैंने किसी कार्य को करने की कोशिश की है, वो जो तुम खुद सोचते हो वो नहीं होते। तो इसको प्रभव और अप्यय, इससे भी तुलना कर सकते हो। तो यही कारण है, ये सब चित्तवृत्ति इस नियोग और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के सब साधन हैं, और परिणाम अच्छा बुरा जो भी आ रहा है, ये उस यात्रा के ही एक हिस्सा होते हैं। फिर शुभ अशुभ का होना, ये सब उस जर्नी के हिस्सा होते हैं। लेकिन इतना तय रखो कि इसमें जो मूल बात है कि एक आंतरिक जो है ना संपदा बढ़ती चली जाती है, वो अगर नहीं बढ़ रही है तो फिर कोई उसमें प्रगति भी नहीं हो रही, ये भी निश्चित बात है। शुभ अशुभ का ये खेल चलना ये अलग बात है। आंतरिक स्थिति में सदा वृद्धि होती जाती है इस मार्ग पे चलते चलते। अगर वो नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्ग सही नहीं पकड़ रखा आपने। सुयोग्य नीतिपूर्ण मार्ग है, उस पर नहीं चल पा रहे हो। इस श्लोक के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि 3 श्लोकों के माध्यम में आज हमने जो चर्चा की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।